अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 और दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। कल सिर्फ एक ही मैच खेला गया और वो खेला गया शारजाह में, अफगानिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड, जिसमें अफगानिस्तान ने 130 रन से कामयाबी हासिल की। उनके स्पिन के आगे स्कॉटलैंड के बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं था। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ आज के दिन दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच है दुबई में, साउथ अफ्रीका विल टेक ऑन वेस्ट इंडीज, और दूसरा मैच ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज पाकिस्तान विल टेक ऑन न्यूजीलैंड, और ये मैच होगा शारजाह में। तो ये दोनों बड़े जबरदस्त मैच होंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट चैंपियन कैप्टन यूनुस खान और तनवीर अहमद SBT। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? SBT से नया नाम डाला है। SBT आपका नया नाम थोड़ी है, SBT तो सबसे पहले शोला बयां तनवीर। गुड आफ्टरनून और ओवर टू SBT। सर यूनुस भाई आप स्टार्ट करें। हाँ जी, मुझे बताइए कि सबसे पहले कल के मैच में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उससे पहले ऑब्वियसली हम कल के मैच के हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि कहाँ से अफगानी स्पिनर्स ने जो है वो इतना परेशान किया है स्कॉटलैंड को। जी, आपको अगर याद हो तो मैंने एक जुमला कहा था यूनुस भाई कि मुझे इंडिया से ज़्यादा अफगानिस्तान से डर लग रहा है क्योंकि उनके स्पिनर्स बड़े ख़तरनाक हैं। तो कल उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है, प्लस उनकी बैटिंग, दोज पावर हिटर्स, उनके लिए तो बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन बन रही है टीम की, बहुत ज़बरदस्त। और हमने देखा है कि हम बार बार ये बात कर भी रहे हैं हाल से कि स्पिनर्स का गेम है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे स्पिनर्स का गेम है। दो के ड्यू है, लेकिन फिर भी अगर आप ड्यू को भी आप यूज़ कर सकते हो। राशिद खान जैसा बॉलर अगर ड्यू हो और थोड़ा सा स्लो बॉल करे, क्योंकि ज़्यादा ब्रेक करते नहीं है, स्किड होता है, स्टम्प टू स्टम्प्स है, अगर ऐसे बॉलर ड्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो अच्छा स्पिनर हो, थोड़ा सा दूर स्टम्प में करे, जब क्रॉस द लाइन आप खेलते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन एज एक्सपेक्टेड कल का मैच जैसे हम लोग कह रहे थे कि अफगानिस्तान इजीली जीत जाएगी, और जिस तरह उनके सीनियर बॉलर्स ने, सीनियर बैट्समैन ने परफॉर्म किया, इट वाज अमेजिंग। और बड़ा अच्छा हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की टीम टॉप 4 में जा सकती है। कोई भी मैच ऑन द डे वो अपसेट तो नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेच्योर टीम है इस वक्त, हम उसको अपसेट नहीं कहेंगे, लेकिन वो केपेबल है कि टॉप 4 में पहुंच सकती है इस T20 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल सही है, केपेबल तो है। तनवीर, अगर हम बात करें स्पिनर्स की तो 9 विकेटें, 4 जो है वो राशिद खान की, 5 मुजीब की, तो दिस इज़ इनक्रेडिबल। वो जो ये गोरी टीमें हैं उनको तो बहुत परेशान करेंगे। साथ में वेस्ट गोरी टीम ना गए, वो थोड़ा सा रेसिज्म का वो हो जाएगा। नहीं, तो द वाइट्स, ये कोई बुरा टर्म नहीं है, उनको स्पिन खेलने में प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब है चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इनफैक्ट वेस्ट इंडीज। सरफराज अहमद की तरह आपको भी फिर ने वो जो लफ्ज कहा था, हम उसको क्लियर कर दें, क्योंकि हम गोरा काला कहते हैं, इस सेंस में नहीं कहा था कि रेसिज्म में नहीं कहते, लेकिन हमारे यहाँ तो एक्सेप्टेड रेसिज्म है। गोरा मुझे भी बहुत वो कहते थे कि गोरा गोरा मुझे भी कहते थे, काला काला हम किसी और को कहते थे। तो ये सिर्फ इस टर्म में नहीं होता, हमको रेसिज्म नहीं है। मुसलमान बड़े ही हम अच्छे हैं, और खासतौर, लेकिन ये मोहब्बत से, जैसे लाला हो गया, दादा हो गया, मैं अपने वालिद को दादा कहता था, जब वो दादा नहीं थे, मेरे वालिद थे, लेकिन रिस्पेक्ट में कहते हैं। हाँ जी, कमिंग बैक टू इट, 9 विकेटें ली हैं तो वो तो परेशान करेंगे सबको। देखिए, ये तो स्कॉटलैंड की टीम है। अगर इस स्पिन अटैक के सामने इंग्लैंड भी खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया भी खेलेगी, न्यूजीलैंड भी खेलेगी, इवन इंडिया भी खेलेगी या पाकिस्तान भी खेलेगी, इस बॉलिंग अटैक के सामने मुश्किलात होंगी। हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन होता है, या अगर किसी बॉलर की समझ नहीं आती, या कोई मिस्ट्री बॉलर आ जाता है, उसको टैकल करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार हैं, वो स्विप शॉट्स खेलने लग जाएंगे, उसकी लाइन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें इनमें नहीं हैं जो अभी आपने लफ्ज़ यूज़ किया। तो बात ये है कि वो लोग फास्ट पिचेस की ज़्यादा आदी हैं, लेकिन जिस तरीके से नजीबुल्लाह ने बॉलिंग की, उसके बाद राशिद खान ने बॉलिंग की, ये याद रखें कि ये बहुत ज़्यादा लीग्स क्रिकेट खेलते हैं, इनको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस भी है इन पिचेस के ऊपर, खेलते भी रहे हैं, इनका समझे होम ग्राउंड भी था जब इन लोगों ने यहाँ खेलना शुरू किया। तो मेरे ख्याल में ये टीम ऐसी है कि ये अच्छी से अच्छी टीम को हरा सकती है। पहले तो ये होता था ना कि चले जी बड़ी ग्रुप में कोई 1-2 टीमें अच्छी हैं,
वो अगर एक आध मैच हार भी जाए तो उसके बाद कोई ऐसी टीम होती थी जिसको आप पकड़ सकते थे या रन रेट अच्छा आप कर सकते थे, वो आप शायद स्कॉटलैंड के खिलाफ कर देंगे या किसी और टीम के खिलाफ, लेकिन इसके अफगानिस्तान के खिलाफ आप नहीं कर सकते। कप्तान भी उनका बहुत मेच्योर, अभी तो नबी ने आउट करना शुरू नहीं किए, वो भी एक मेच्योर प्लेयर है, बैटिंग के हिसाब से देखें, बॉलिंग के हिसाब से देखें, तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर ये सोचना चाहिए कि इस टीम के अगेंस्ट भी हमें बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है, और होंगे भी नहीं। पाक भारत मैच आज है बड़ा मुकाबला अगेंस्ट न्यूजीलैंड। पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छी तरह से तैयारी कर आई है और न्यूजीलैंड को भी ढेर करने के लिए तैयार है जी। बिग मैच और बिग प्रेशर, बिकॉज हमने थोड़ा सा ज़बरदस्ती का प्रेशर एक ये भी डाल दिया कि वो वापस गए थे तो उनको हरा के बदला लेना है, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसकी ज़रूरत नहीं थी। और हम जैसे हम बात करते हैं, ये पाकिस्तान मुल्क की तो बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान चलो मुल्क की तो बहुत ज़्यादा थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। फ्रॉम नोवेयर न्यूजीलैंड की टीम चली गई, इंग्लैंड की टीम चली गई और हमने कहा जी ये अब हमने इनसे हमारा टाकरा है, हमारा टारगेट है, हमारा टाकरा है, हमारा पता नहीं क्या होने जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हो गया वो हो गया, उससे लर्न करें। उसमें बहुत सारी मिस्टेक हमारी अपनी भी है। ऑफ कोर्स आपको और अच्छा होस्ट होना चाहिए, आपकी और एनवायरनमेंट अच्छी करे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी फॉरेनर्स टीम्स आती हैं, हम गोरी टीम नहीं कहेंगे यहाँ पे फॉरेनर्स टीम आती है पाकिस्तान, वो सिर्फ इसलिए नहीं आती कि उनको मैच खेलना है, बस ग्राउंड जाना है, होटल जाना है, मैच खेलना, वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उनका कल्चर ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि वो मैच के बाद जाते हैं, बार में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, उनकी एक सोशलाइज होती है लाइफ, जहाँ हम खेलने गए तो वो सिर्फ यहाँ खेलने नहीं आती कि बैट बॉल का गेम है, वो आती है कि कुछ सीखें, कल्चर देखें। तो इस वजह से भी फॉरेनर्स टीम थोड़ा आने में हिचकिचाती है कि फिर जाएंगे, फिर वही होटल, फिर वही, और खुदा ना खास्ता अगर परफॉर्मेंस भी ना हो तो आजकल का सोशल मीडिया पीछे पड़ जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल ईजी रखें, जैसे मैं बार बार यहाँ खेल रहा हूँ कि हम भी, आप भी, फैंस भी और टीम भी इसको बिल्कुल ईजी रखें। हमने पिछला मैच बहुत काम एंड कूल खेला और हमने देखा कि फर्स्ट टाइम बड़े अरसे बाद टीम इंडिया प्रेशर में खेली, और जब प्रेशर में खेलती है तो फिर प्रेशर में क्या रिजल्ट आते हैं वो हमने देख लिया। और हमने किस तरह चेस किया, इट वाज अमेजिंग चेस। बाबर आजम, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा सीनियर प्लेयर है, ठीक है, बहुत वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, बड़े अच्छे परफॉर्मेंसेस किए, टॉप रैंकिंग में 1-2 की पोजीशन पर रहते हैं। इसी तरह मोहम्मद रिजवान भी हैं, वो भी काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन ये दोनों यंग हैं। अगर बनिस्बत इंडिया की टीम की हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मेच्योरनेस नज़र आ रही थी। हम अगर रोहित शर्मा की बात करें, कैप्टन कूल की उनकी बात करें, उसके बाद के राहुल की बात करें, उनके बॉलर्स की बात करें तो बड़े अरसे से खेल रहे हैं और सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं। ऑलमोस्ट उनके जो प्लेयर हैं वो सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं, और तो उन पे प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से इसको ईजी रखें, एक गेम की तरह लें, कंडीशन हमारी अपनी। अच्छी बात हमारे लिए क्या है कि जब शारजा में खेलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कराची, लाहौर में खेल रहे हों। और मुझे याद है कि अफगानिस्तान की टीम की बात भी कर रहे थे कि जब फर्स्ट टाइम T20 अफगानिस्तान के साथ हो रहा था तो इतना प्रेशर था कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि शारजा के ग्राउंड में सब अफगानी बैठे हुए थे, और उस दिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि हम शारजा में खेल रहे हैं और सारे पठान थे। चले, हमें थोड़ा ऐश था क्योंकि हमें भी थोड़ी सपोर्ट मिली थी, मुझे और शाहिद अफरीदी और उमर गुल वो मैच खेल रहे थे, हम तीनों को भी सपोर्ट थी। लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हम काबुल में खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसको ईजी रखें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो आई होप कि ये सपोर्ट हमें भी रहेगी, उनको भी रहेगी और सारी टीम को। लेकिन इस मैच को बहुत ईजी रखें, कम एक्सपेक्टेशन करें तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे ये मैच। तनवीर, इस मुकाबले को कैसा देख रहे हैं? खुद केन विलियमसन कंसिडर कर रहे हैं आफ्टर इंडिया पाकिस्तान गेम के पाकिस्तान फेवरेट है। देखिए, कंसिडर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कोई भी नहीं सोच रहा था कि पाकिस्तान इतना मतलब यानी इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेगा और इतने बुरे तरीके से इंडिया को हराएगा। ये तो हम भी एज अ क्रिकेटर ये समझते थे कि इंडिया ने 150 का टारगेट अगर 151 किए हैं तो उसमें पाकिस्तान को रन चेस करना इतना आसान नहीं होगा। अगर विकेट्स गिरी तो प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन इतनी आसानी से और 10 विकेटों से हराया तो न्यूजीलैंड के जो कप्तान उन्होंने ये बात तो करनी है क्योंकि उसी ग्रुप में, अगर शायद इस ग्रुप में नहीं होते तो शायद ये ऐसी बात ना करते। उन्होंने एक प्रेशर डाला, बात की है
कि हो सकता है इसकी वजह से ये टैक्टिक्स भी हो सकती हैं कि पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त है, मुश्किल होगी। एक काम करते हैं, क्योंकि आप यही बात कर रहे हैं, तो विलियमसन का शॉट भी हमारे पास से आइए अभी सुनाते हैं। A fantastic performance. Pakistan have come to the T20 World Cup full of confidence, having played in these conditions more than most, and they certainly put it on show last night, and showed why they're one of the favourites in the competition. It was a really disappointing team that were there. Were very much looking forward to the occasion and playing cricket over in Pakistan, and it was a real shame last night's performance. Pakistan have some momentum, a lot of good relations within the two teams, played a lot against each other, and a number of players have played with each other as well. So I'm sure it'll be played in the right spirit. जी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। लेकिन न्यूजीलैंड के अगर मैं 2-3 प्लेयर्स को देखता हूँ, यंग हैं लेकिन बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं। जिस तरह हम कॉनवे की बात करते हैं, तकरीबन 150 का स्ट्राइक रेट है और 60 की एवरेज है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, इसका मतलब ये है कि अगर ये इन पिचेस के ऊपर अगर 130 की स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं और 30 की एवरेज से भी खेलते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है। और ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग फील्डर है, इनकी भी स्ट्राइक रेट 150 का है और तकरीबन 30 की इनकी एवरेज है। तो ये 2-3 प्लेयर, सेफर्ड की अगर हम बात करें, इनकी भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है। ये 2-3 प्लेयर्स जो हैं ये हमेशा रन्स करते हैं न्यूजीलैंड के लिए। और केन विलियमसन, आपको पता है कि वो मैच लेके चलने वाला प्लेयर है, कैप्टन, बहुत एक्सपीरियंस है, अटैक करते हैं सर्किल के अंदर, प्लस देयर फास्ट बॉलर्स आर आल्सो फास्ट बॉलर्स, ट्रेंट बोल्ट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। जो हम बात करते हैं जी, राइट हैंडेड को अंदर जो बॉल आता है वो बड़ा मुश्किल होता है। लॉकी फर्ग्यूसन वो क्विक, हमेशा डेडली, और उनकी हमेशा हमने टैक्टिक्स ये देखी है, फर्गसन जब भी बॉलिंग करते हैं वो पेस को बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं, बाउंसर्स भी करते हैं। तो पाकिस्तान, ये एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान को ये मैच जीतने में एफर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस भी और अच्छे परफॉर्मर। फिर यूनुस भाई उसी बात पे आता हूँ, कहीं और मैच होता तो मैं कहता कि हाँ मुश्किल, न्यूजीलैंड के खिलाफ मुश्किल होती, बट शारजाह में हमें मुश्किल होनी नहीं चाहिए। दिस इज आवर कंडीशंस। हमने यहाँ बहुत क्रिकेट खेली है और वो स्ट्रगल करते हैं इन जगहों पे। मजे की बात है आपको मैं बताऊं, शारजाह में फास्ट बॉलर को खेलना मुश्किल है। क्यों? अनइवन नहीं, अनइवन नहीं होता, नहीं ऊपर नीचे थोड़ा स्किड होता है, खास तौर पे क्योंकि फर्गूसन की बात कर रहे हैं। जब एज अ बैट्समैन, ये तनवीर भी आपको अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, जिस पिच पे बॉल स्किड होकर बॉडी की तरफ आए वहाँ बाउंसर खेलना मुश्किल होता है, क्योंकि बॉल आपकी बॉडी की तरफ आ रही होती है। तो ये टेक्निकल बात है कि फिर आपके हाथ नहीं खुलते और वो आपको एक एलिवेशन नहीं मिलती, तो इसलिए आपको हुक पुल करने में या बॉडी की बॉल खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और हमने देखा पास में कि जब ऐसी पिचेस पे बाउंसर होते तो वहाँ मुश्किल होता है। अगर जिस पिच पे बाउंस अच्छा होता है, तो जब आप एक एज अ फास्ट बॉलर अगर मैं बॉल करूँ तो बॉल बहुत ज़्यादा हाइट पे जाता है, तो वहाँ से आपको हुक पुल करने में या बॉडी की बॉल खेलने में आसानी होती है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं टीम न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करूँ ख़ास तौर पे, तो हमसे काफ़ी मेच्योर है। तो कि हम एक अच्छा मैच जीते हुए, हमें आई होप कि जब हम नया बॉल हम करें तो हमें फिर वैसे ही स्विंग मिले और हम वहाँ पे स्ट्राइक करें। लेकिन उनकी अगर हम स्पिन अटैक की बात करें तो इस शोडी बहुत ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया। और मेरे मिचेल सेंट्रल की बात करें तो वो भी बहुत मेच्योर हैं और एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो उनकी बॉलिंग इस डिपार्टमेंट में, ख़ास तौर पे स्पिन डिपार्टमेंट में, टीम पाकिस्तान से बेहतर लग रही है। लेकिन हमें क्या एज है कि हमारी होम कंडीशन है, ग्राउंड भी थोड़ा छोटा है, बाउंड्री भी छोटी है और मोमेंटम भी। यूनुस भाई एक क्वेश्चन, इस पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर क्वेश्चन जरूर लीजिएगा, अगर आप जरूर लेंगे क्वेश्चन, लीजिएगा नहीं आप, जरूरी है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021। पाकिस्तान के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली हमारा अगला सेशन भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड पर ही होगा। लेकिन क्योंकि अब से थोड़ी देर में साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज वाले मैच में, जो कि दुबई में खेला जाएगा, उसका टॉस होने वाला है, तो थोड़ी सी बात उस पर भी कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, ये मेरा ख्याल है शायद पहला T20 वर्ल्ड कप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें ये दोनों टीमें बिल्कुल ऑफ नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि इनका कोई बड़ा मेजर चांस है यहाँ पे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप कह सकते हैं, लेकिन दोनों टीमें का नाम बहुत बड़ा है। एक तो डिफेंडिंग चैंपियन है और हमें ये भी देखना है कि उनके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद है।
उनको बस स्विच ऑन होना है। अब वो स्विच ऑन कब होंगे ये है वेस्ट इंडीज़ का कि कब होंगे। और जहाँ तक टीम साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनके पास भी मैच विनर्स हैं। उनकी बैटिंग ऑर्डर की हम बात करें तो थोड़ा सा शफलिंग हुई है। जैसे एडम मार्करम बहुत टॉप के प्लेयर हैं, उनको नंबर 4 नंबर 5 आ रहे हैं, तो ये थोड़ी शफलिंग करनी है उनको। थोड़ा सा अपनी जो टीम की जो बैलेंस है उसको ठीक करना है। लेकिन साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है कि वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने हमें ही एक वार्म अप गेम में हराया था और आखिरी ओवर में हसन अली के 22 रन पड़ गए थे। बड़ा अच्छा मैच हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये दोनों टीमें सिर्फ अगर अपनी साउथ अफ्रीका के लिए कि अपनी टीम बैलेंस थोड़ा बेहतर करें, उनकी बैटिंग ऑर्डर्स और उनकी टीम सिलेक्शन में थोड़ी बेहतर करें तो उनको बहुत फायदा हो सकता है। दोनों की सिचुएशन भी और उनको ऑन होना है बस। जी, दोनों की सिचुएशन भी ऑलमोस्ट सेम है। वेस्ट इंडीज अपना पहला मैच इंग्लैंड से हारी है और वो हारी 6 विकेटों से। वो जो आपने कहा बुरी तरह से कि 55 बनाए, हारी 6 विकेटों से। जहां तक साउथ अफ्रीका की बात है तो वो ऑस्ट्रेलिया से 5 विकेटों से हारी। तो दोनों की सिचुएशन सेम है। तनवीर, कैसा देख रहे हैं आज का मैच और किसके पास एज ज्यादा है इस वक्त? देखिए T20 के हिसाब से देखें तो वेस्ट इंडीज की टीम मुझे बेटर लगती है ऑन पेपर ही की बात कर रहा हूं। द प्रॉब्लम इज कि आप मैच ऑन पेपर नहीं जीतते। अगर आप वैसे देखें तो वही वाली बात है, फॉर्म नहीं लगी हुई, क्लिक नहीं कर रहे। जैसे अभी यूनुस भाई ने कहा कि स्विच ऑन नहीं हो रहे। देखिए इन पिचेस पे फॉर्म ऐसी नहीं लगती। इन पिचेस पे अगर हम जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स देखें वो कोई भी मैच लेके चलने वाला प्लेयर नहीं है। अगर इनके पास 7 प्लेयर्स हैं तो 7 के साथ आप सर्किल में खिला दो, मार मार के बुरा हाल कर देंगे। 7 के सातों प्लेयर, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। हेटमायर ऐसा प्लेयर है जो कि मैच थोड़ा सा लेके चलने वाला प्लेयर है। लेकिन इनको प्रॉब्लम ये भी है कि मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है राइट हैंडेड जो लेके चलने वाला प्लेयर भी है। 20 ओवर पूरे मैं खड़ा सारे लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है। राइट हैंडेड अगर छक्के मारने वाला भी है वो भी पोलार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिल बड़ा करना पड़ेगा। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन क्रिस गेल को मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको रेस्ट करवा दे तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो नहीं चल पा रहे, किसी भी क्रिकेट में नहीं चल पा रहे। या उनकी एज तो काफी हो गई है, या वो अपने बैट का जो वेट है उसको कम नहीं कर रहे। क्योंकि जब आपकी एज बढ़ती है, आप ठीक है बहुत तगड़े हैं, आप सिर्फ टाइम करते हैं छक्का होता है, लेकिन एक टाइम पे आके आपको अपने बैट का जो वेट है वो कम करना पड़ता है। अगर वो कम नहीं कर रहे, उसी वेट से खेल रहे, तो उनको ज़रूर प्रॉब्लम हो रही होगी। और इस एज के साथ आपको रिफ्लेक्सेस भी आपके बहुत स्लो हो जाते हैं। और हमने देखा है क्रिस गेल को खेलते हुए आप T20 क्रिकेट में उस तरह चार्ज नहीं करते वो 6 ओवर की सर्किल के अंदर। पहले आपने देखा कि वो जाते ही और अटैक करते थे, उससे बहुत वो होता था। मतलब अगर आपके एक टॉप के प्लेयर्स अगर परफॉर्म नहीं करेंगे और इसी तरह विकेट्स देंगे, एज मैं इस वजह से दे रहा हूं इनको वेस्ट इंडीज को, क्योंकि शमसी है जो साउथ अफ्रीका का, वो टॉप विकेट टेकर तो है T20 रैंकिंग में। उसके अलावा जो मुझे कोई ऐसा स्पिनर नजर नहीं आता कि इनको मुश्किल डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एज है वेस्ट इंडीज की टीम को। अगर ये क्लिक करती है तो मुझे नहीं लगता, मेरी फीलिंग ऐसी कि शायद साउथ अफ्रीका नहीं जीतेगी आज का मैच। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस वक्त जिस तरह की फॉर्म में वेस्ट इंडीज है, मुझे साउथ अफ्रीका की तरफ थोड़ा एज ज़्यादा जा रहा है। यूनुस भाई इस पे बात करेंगे जब हमें टॉस के बारे में पता चले, तो और क्लियरली ये बात हो जाएगी कि किसको फ़ायदा होगा इस टॉस से। बट अगर मैं आपसे क्विकली पूछूं तो क्या साउथ अफ्रीका को फ़ायदा लग रहा है आपको, आपके ख्याल में? देखिए दोनों टीमें कुछ भी कर सकते हैं। टॉस की तरफ चलते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। कैप्टन ऑफ द वेस्ट इंडीज, Temba. Heads. Heads called. Tails, South Africa. इतना सोच रहे हो? It's tails. Temba, you win. What are you going to do and why? We're going to have a ball for me. I think just having a look at the wicket has been a bit challenging for us to know what a good score is. So we'd like to have a look and क्या bowling कर रहे हैं? what the target is to chase. How much do you take out of recent experiences playing against the West Indies? Yeah, we take out a lot, all the positives, all the negatives. We know what a powerhouse side that they are. So I mean, I guess looking at our performances, we know where we can kind of cool them down, and we'll be looking to do that. Any particular area of focus for you? Probably the batting. जी हाँ, साउथ अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बवूमा ने टॉस जीता है और उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया है। तो यूनुस भाई, जो हम बात कर रहे थे पहले कि टॉस का पता चल जाए तो फिर क्लियरली आपके पास भी व्यू आएगी इस मैच में।
दोपहर वाले मैच में तो कोई ड्यू का सीन नहीं है। तो एक बात तो आज होने जा रही है जी कि हमने यहाँ बैठ के बात की कि क्रिस गेल रन नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आज वो तबरेज शमसी ही को बहुत मारने वाले हैं। अच्छा, मुझे लगता है, अभी हमने बैठ के यहाँ बात की, मुझे लग रहा है कि आज उनकी खूब कुटास होने वाली है। लेकिन फिर तबरेज शमसी को शुरू में दे तब फायदा है, वो गेल मुझे तो लग रहा नहीं रहे। है मुझे लग रहा है आज गेल वापस रुके आ रहे हैं। तो वो आज थोड़ा वो जिस तरह हमने अभी कमेंट किए, मुझे लग रहा है वापस आ रहे हो। वापस ऐसा आ होता रहे है हैं। अक्सर जब किसी भी ऐसे टॉप के प्लेयर के लिए आप बात करते हो, वो स्विच ऑन होता है। उनके बारे में तो उनके एक्सपर्ट्स ही कह रहे थे कि वो बोझ बन गए टीम अभी पे। बोझ बन गए ना, अभी आप उनके आज परफॉर्मेंस देखिएगा। अच्छा, जब यूनुस खान के बारे में भी ये बात हुई है, डबल सेंचुरी बनी। मेरे ख्याल से ये होता है कि एक टॉप के प्लेयर को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और हमने देखा है कि जैसे ही क्रिस गेल ऑन होते हैं तो फिर वो सारी कसर जो है ना वो धो देते हैं। लेकिन The question is कि यूनुस अब भाई वो क्वेश्चन आ रहा था, नहीं वो क्वेश्चन यूनुस आया करा दी, चले मैं यही क्वेश्चन कर लेता हूँ। लेकिन यूनुस भाई आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि ऑन होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्रिस गेल किसी क्रिकेट में किसी लीग में कहीं भी ऑन नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बैट का मसला है यूनुस भाई, वेट का ज्यादा हो, बोल दिया तो वही सही होगा। ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे लिए भी बहुत सी ये बातें करते थे कि वेट स्लो कर लो, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। अगर रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से फिर वो क्रिकेट कहीं भी नहीं खेलें और लोग उनको फिर ना बुलाएं और वो हर जगह क्रिकेट ना खेलें, ऐसा कुछ नहीं होता। बाज़-औक़ात आपकी एक एज होती है, और अगर हम अपनी बात करें तो मैं 42-43 की एज तक मैं भी खेला। मिसबाह-उल हक खेले ऑलमोस्ट 45 उसके लिए। मेरे ख्याल से बाज़-औक़ात बट देयर इज अ डिफरेंस यूनुस भाई, आप टेस्ट और अपनी T20 और मिसबा की जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ से टेम्परेमेंट का बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, एक बात करते हैं, पेशेंस, सबर एज चले के इस साथ पे और ज्यादा एक बढ़ता है। बात करते हैं। जिसमें नहीं है। आपके रिफ्लेक्सेस कहाँ ज़्यादा यूज होने होते हैं? अब ये तनवीर शोला बयान तनवीर ये बात कर रहे हैं टेस्ट और वनडे में, तो मैं आप दोनों से सवाल करता हूँ, ठीक है? इस वक्त मैं नजीबुल हसनैन हूँ और मैं, हाँ, ठीक है, आप यूनुस खान आप आपसे पहले जवाब देंगे, मैं आप शुरू दोनों करें। दे रहे हैं। मुझे सिर्फ पहले आप मुझे बता दें कि एक बैट्समैन के रिफ्लेक्सेस ज़्यादा छोटे फॉर्मेट में यूज होने हैं या बड़े फॉर्मेट में यूज होने हैं? और लॉजिक, ठीक है, रिफ्लेक्सेस बड़े फॉर्मेट में यूज होने हैं क्योंकि आपको हर बार टेस्ट किया जाएगा, आपको लंबा खड़ा होना है, आपको पेशेंस शो करना है। अग्रीड, थैंक यू। अब आप जवाब दें। अब मेरा जवाब को 2-3 मिनट का है। नहीं इतना टाइम नहीं है भाई, सुनो, प्रोग्राम के सुनो। बाद दे दीजिए। देखिए, जल्दी सुनो ना, शॉर्ट शॉर्ट ही दूंगा। हाँ। बड़ी क्रिकेट में रिफ्लेक्सेस यूज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपकी फिटनेस भी यूज होती है, ठीक है। लेकिन बड़ी क्रिकेट में आप शॉट्स नहीं मारते, आपने हर बॉल पे रन्स नहीं करने, उसमें आप कहीं ना कहीं मैनेज कर जाते हैं स्लो पिचेस। अगर हम स्टेन मुझे बॉलिंग कर रहा है, बाउंसर कर रहा है, 4 बॉल में कोपड़े में खा गया हूं, 2 बॉल पे गया हूं। वाली बात बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल ये था कि रिफ्लेक्सेस कहाँ ज्यादा यूज होते हैं? आपने जवाब दे दिया। यूनुस भाई मेरा जवाब आया नहीं पूरा, अब आगे नहीं जाओ ना। यूनुस भाई मेरा जवाब ही नहीं आया पूरा, आगे नहीं मेरा पूरा जाओ जवाब ही ना। नहीं आया। अब आगे नहीं जाओ, फिनिश कर अब आगे नहीं ले। जाए, अब आगे नहीं जाए। जब किसी बैट्समैन की फॉर्म जाती है तो उसके बारे में क्या बोला जाता है कि ये थोड़ा सा टाइम ले। उसके बारे में ये बोला जाता है कि 50 ओवर की क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि उसमें टाइम बहुत होता है। T20 क्रिकेट में आपके पास एक तो टाइम नहीं होता, उसके बाद आपकी अगर एज ज्यादा है तो उसमें गेंद तेज आता, अपने शॉट्स खेलने, आपकी फॉर्म नहीं है तो आपको उस चीज से फर्क पड़ता है। हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं इस वक्त, नहीं साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, नहीं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, यहाँ तो ऐसा तेज नहीं आएगा। इतना कहाँ से तेज आएगा बॉल? टेम्परामेंट, इस पे हम बाद में बात करेंगे। टेम्परामेंट पे हो रही है तो नाजरीन आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कि क्लब क्रिकेट में क्या हो रहा है। एम्पायर और खिलाड़ी गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे पे पत्थरों की बारिश, कुर्सियां उठा के मारी, थप्पड़ों की बारिश कर दी। ये क्लब क्रिकेट के दौरान हुआ है। शोएब जट हमारे साथ हैं। शोएब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। शोएब, टेम्परामेंट की यहाँ इत्तेफाक से बात हो रही थी और यहाँ आपकी ब्रेकिंग फौरन ही साथ आ गई। मुझे ये बताइएगा ये हुआ क्या है, ये मामला? मैं तो स्क्रीन पे देख के परेशान हो रहा हूँ कि किस तरह से थप्पड़ मार रहे हैं एक दूसरे को, किस तरह से कुर्सियां फेंक रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है?
देखिए ये कोई ऐसी वैसी क्रिकेट नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्लब क्रिकेट है। और ये वाकया बुरेवाला में पेश आया है, डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी में, जब जो है वो एक टीम के कप्तान जो है वो अंपायर के पास कोई एतराज लेकर गए, तो फिर अंपायर ने उस कप्तान को धक्का दिया। जवाब में कप्तान का भी जो है वो पारा सर चढ़कर बोलने लगा और उन्होंने उठा के कुर्सी अंपायर को दे मारी। ये बड़ा अफसोसनाक किस्म का वाकया पेश आया है। इस हवाले से हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी बात की है, वो भी कह रहे हैं कि ये वाकया जो है वो काबिल मुजम्मत भी है और इस पे सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम टेम्परामेंट की बात करते हैं और फिर इस तरह के वाकयात जब सामने आते हैं तो फिर आपको अपना मुस्तकबिल जो है वो दिखाई देने लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस समत जा रही है। ये भी आपको बताता चलूं कि 3 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट बहाल हो रही थी और अब उस क्रिकेट में इस तरह के वाकयात जो है वो यकीनी तौर पर जगहसाई का बाइस बनेंगे। मुझे बताइए कि इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा? अब बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड ने यही कहा कि हम इस पर सख्त एक्शन लेंगे। अब देखते हैं कि ये एक्शन कब तक लिया जाता है। और ये सिर्फ एक्शन नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से जो भी जिम्मेदार है उसको लाइफ बैन लगाना चाहिए। ये वाकया पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट की जगहसाई का बाइस बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जट हमारे साथ थे। यूनुस भाई, योर थॉट्स ऑन दिस, क्योंकि ये हमारे एक्शन का रिएक्शन तो होगा। हाँ, जो इन्होंने एक्शन किया उसका रिएक्शन होगा, लेकिन ये थोड़ा हार्श होगा कि बैन कर दी जाए, ये कर दी जाए। पहले आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि ये हुआ क्या है। ये ना हो कि हम ये कह रहे हो कि ये वाकई में हो और ये कोई प्लॉटेड हो। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। तो पहले मेरे ख्याल से इसको एनालाइज पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सजा मिलनी चाहिए, फिर करें। और मेरा सवाल ये है कि ये अगर जैसे हमने दिखाया है तभी एक्शन हो इस पे। क्या उनको नहीं पता? क्या अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको क्लब क्रिकेट में भी आपके पास जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, आपकी आईज होनी जैसे चाहिए। मैच रेफरीज होते हैं, तो आपको हर क्लब के मैच में जो कि अगर पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे हो वहां पे भी आपके पास कोई ना कोई मैच रेफरी होना चाहिए, किसी मद में भी होना चाहिए। नाज़रीन, यह वक्त हो गया एक ब्रेक का, को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission for ICC T20 World Cup 2021. जैसे कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। ये पहला मैच है। दूसरा मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है, उस पर भी हम अगले सेशन में अब बात करेंगे क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है। अब जल्दी से बढ़ते हैं आपके उस फेवरेट सेगमेंट की तरफ जहां यंगस्टर्स को जो क्रिकेट खेलते हुए, स्पेशली बैटिंग करते हुए जो प्रॉब्लम आ रही है वो फ्लॉज दूर करेंगे बैटिंग कोच और एक्सपर्ट यूनुस खान। तो बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट YK से सीखो की तरफ। जी यूनुस भाई। नाम अब्दुल मईद है इनका। अब्दुल मुईद। और तंजीर भाई क्या कह रहे थे? मैं जब स्ट्रेट ड्राइव खेलता हूँ मेरा बैट मुड़ जाता है। मेरा बैट मुड़ जाता है। ठीक है जी, ये मैं बॉल सामने रख रहा हूँ। ऑलमोस्ट गुड लैंड से ही आएगी बॉल स्ट्रेट ड्राइव के लिए। ऑलमोस्ट गुड लैंड है। अच्छा अब्दुल मुईद, आप ऐसा करें, आपका जो मैंने स्टांस देखा, स्टांस तो ठीक था आपका, लेकिन जब आप बॉल खेलते हो, लेट्स सपोज अगर बॉल कहीं मिडल स्टंप में पिच हुई है, तो जो आपका ये टॉप हैंड है, खेलने के बाद इसको उसी शेप में रखना है आपने। ये देखें, ये आपने स्ट्रेट, ये सामने मेरी बॉल पिच हुई है मिडल स्टंप में, ये मैंने जब बॉल खेला है तो कोशिश करें। बाजू का बैट्समैन क्या करते हैं, ये जो बॉटम हैंड होता है इसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए बॉल बैट मुड़ जाता है लेग स्टंप की तरफ और ऑफ स्टंप की तरफ। तो मेक श्योर आपका जो टॉप हैंड है, जो टॉप, अगर राइट हैंड बैटिंग कर रहे हैं तो टॉप हैंड आपका लेफ्ट हैंड है। इसको खेलने के बाद, स्ट्रेट ड्राइव खेलने के बाद इनको जाने दें उसी लाइन में और फिर फिनिश करें यहाँ पे। उससे पहले फिनिश नहीं कर, अगर पहले आपने फिनिश कर दिया तो बैट आपका मुड़ जाएगा। तो मेक श्योर स्ट्रेट ड्राइव या स्ट्रेट खेलने में आपका टॉप हैंड की ये शॉट्स हैं, यहाँ पे खेलें। इसी तरह हल्का सा ऑफ स्टंप से बाहर बॉल हो तो फिर भी अगर आपने मिड ऑफ की तरफ खेलना हो तो उसी शेप में आपका ये टॉप हैंड जाना चाहिए और फिर जाके कहीं जाके ऊपर जाके बंद हो आपके शोल्डर और आपके कान के पास। ठीक है अब्दुल मुईद, आपको इस YK से सीखो सेगमेंट में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे उम्मीद है। हमारी ट्रांसमिशन में फिलहाल इतना ही। 5 बजे हमारी दोबारा मुलाकात होगी जब हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऑल इंपॉर्टेंट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड के हवाले से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों।
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।